हे मेरे प्यारे श्रोताओं, धर्मपरायण माताओं और बहनों, आप सभी को जय श्री कृष्णा और जय माँ लक्ष्मी। मार्गशीर्ष मास कथा के प्रथम और द्वितीय अध्याय की इस पावन प्रस्तुति में आप सभी का हृदय से स्वागत है। बड़े सौभाग्य से आज यह शुभ घड़ी आई है जब हम और आप मिलकर उस परम पवित्र महीने की कथा को श्रवण करने जा रहे हैं, जिसके महात्म का गान स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गीता में किया है। उन्होंने कहा है, मासाना मार्गशीर्षम अर्थात महीने में मैं मार्गशीर्ष हूँ। सोचिए, जिस महीने को साक्षात पर ब्रह्मा परमात्मा ने अपना स्वरूप बताया हो, उसका पुण्य कितना विशाल होगा। प्रेम से बोलिए जय माता लक्ष्मी। मेरे प्यारे श्रोताओं, इस कथा को केवल कथा मत समझिए, यह साक्षात माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद है। यह व्रतराज हमें बताता है कि जीवन में धन धान्य सुख शांति और सौभाग्य की प्राप्ति कैसे होती है। मार्गशीर्ष के गुरुवार का व्रत हमें सिखाता है कि श्रद्धा और समर्पण का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता और भक्त सच्चे मन से मार्गशीर्ष मास में व्रत उपवास और पूजा करते हैं, उनके घर माँ लक्ष्मी स्वयं निवास करने आती है। उनके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और जीवन में अष्ट सिद्धि नवनिधि का वास होता है। तो आइए अब इस दिव्य कथा का पहला अध्याय श्रद्धापूर्वक श्रवण करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में सुदामा नाम के एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण निवास करते थे। सुदामा नाम भले ही था, पर यह कथा भगवान श्री कृष्ण के मित्र सुदामा की नहीं, बल्कि एक सामान्य पर अत्यंत धर्मपरायण व्यक्ति की है, जो अपनी पत्नी सुशीला के साथ जीवन यापन कर रहे थे। उनका जीवन घोर दरिद्रता से घिरा हुआ था। खाने के लिए अन्न के दाने भी बड़ी मुश्किल से जुटते थे। शरीर पर पहनने के लिए फटे पुराने वस्त्र थे और रहने के लिए टूटी फूटी झोपड़ी थी। ब्राह्मण सुदामा ज्ञानी थे, पर उनका ज्ञान उनके पेट की आग नहीं बुझा पा रहा था। उनकी पत्नी सुशीला, जो कि साक्षात सेवा और संतोष की मूर्ति थी, वे हमेशा अपने पति के दुख से दुखी रहती थी, पर उन्होंने कभी भी अपने पति का अनादर नहीं किया, कभी भी भगवान की उल्हाना नहीं किया। वे चुपचाप अपने भाग्य को स्वीकार करके जीवन जी रही थी, पर उनके मन में हमेशा एक टीस रहती थी कि क्यों माँ लक्ष्मी उनके घर से रूठी हुई है, क्यों उनके घर में दरिद्रता का वास है। उनका हृदय भक्ति और श्रद्धा से भरा था, पर वे नहीं जानती थी कि किस प्रकार उस भक्ति को सही दिशा दे ताकि उनकी दरिद्रता दूर हो सके। एक दिन की बात है, मार्गशीर्ष मास का पावन महीना शुरू हो चुका था। सुशीला रोज की तरह सुबह जल्दी उठी। अपनी टूटी फूटी झोपड़ी के द्वार पर थोड़ा सा गोबर लीपकर साफ सफाई कर रही थी। उसी समय एक वृद्ध ब्राह्मण अपने गले में तुलसी की माला और हाथ में कमंडल लिए हुए उस गली से गुजरे। ब्राह्मण के मुख पर अद्भुत तेज था, उनके नेत्रों में अपार करुणा थी। सुशीला ने उन्हें देखकर हाथ जोड़कर प्रणाम किया। वृद्ध ब्राह्मण ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, बेटे, तुम इतनी सुबह उठकर सफाई कर रही हो, यह बहुत शुभ कर्म है, पर तुम्हारे मुख पर इतनी उदासी क्यों है? तुम्हारे इस आंगन में दरिद्रता की छाया क्यों दिखाई दे रही है? सुशीला की आंखें भर आई। उन्होंने आंचल से अपने आंसू पोंछे और बड़े विनीत भाव से वृद्ध ब्राह्मण के चरणों में झुककर बोली, महाराज, मेरी दरिद्रता ही मेरे दुख का कारण है। मेरा हृदय तो भक्ति भाव से भरा है, पर मेरे पास इतने साधन नहीं हैं कि मैं अपने पति और परिवार को सुख दे सकूं। मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए, ऐसा कोई मार्ग दिखाइए जिससे माँ लक्ष्मी की कृपा हमारे घर पर ही बरस सके। वृद्ध ब्राह्मण ने सुशीला की श्रद्धा और उनके भक्तिमय भाव को पहचान लिया। वे मुस्कुराए और बोले, पुत्री, चिंता मत करो। मार्गशीर्ष का यह महीना माँ लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। यह महीना साक्षात नारायण का स्वरूप है। यदि तुम सच्चे मन से इस मास के गुरुवार के दिन व्रत धारण करोगी तो तुम्हारी दरिद्रता अवश्य दूर होगी। आज से तुम मार्गशीर्ष गुरुवार का व्रत नियम पूर्वक आरंभ करो।
इस व्रत में सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने घर के द्वार को स्वच्छ करके हल्दी और चावल के घोल से सुंदर माँ लक्ष्मी की पदचिन्ह बनाओ, क्योंकि यहाँ स्वच्छता होती है वहीं माँ लक्ष्मी का वास होता है। कलश की स्थापना करो, उसमें पानी भरकर उस पर आम के पत्ते और नारियल रखो। फिर विधि विधान से माँ लक्ष्मी की पूजा करो, उनकी कथा सुनो और प्रसाद में चावल की खीर, पूड़ी और हलवे का भोग लगाओ। यह व्रत बहुत ही सरल है, पर इसका फल इतना विशाल है कि बड़े बड़े राजा भी इतनी महिमा नहीं गा सकते। सुशीला के हृदय में आशा की एक नई किरण जागी। उन्होंने तुरंत वृद्ध ब्राह्मण के चरणों को स्पर्श किया और उनसे व्रत का पूरा विधान जान लिया। वृद्ध ब्राह्मण ने यह भी बताया कि व्रत का उत्पादन मार्गशीर्ष मास के अंतिम गुरुवार को ही करना चाहिए। सुशीला ने मन ही मन संकल्प लिया कि वह पूरे नियम और पूरी निष्ठा के साथ इस व्रत को करेगी। जैसे ही वृद्ध ब्राह्मण वहां से ओझल हुए, सुशीला तुरंत अपने काम में लग गई। उनके पास पूजा का कोई सामान नहीं था, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपने पति से कहा कि वह मार्गशीर्ष मास के पहले गुरुवार से माँ लक्ष्मी का व्रत शुरू करेगी। उनके पति सुदामा ने भी उन्हें पूर्ण सहयोग देने का वचन दिया। सुशीला ने टूटी फूटी हांडी और मिट्टी के दियों से अपनी पूजा की शुरुआत कर रही थी। इस कथा का सार यही है कि माँ लक्ष्मी केवल धन से नहीं, बल्कि श्रद्धा, संतोष और स्वच्छता से प्रसन्न होती है। सुशीला की यही सच्ची श्रद्धा देखकर ही वृद्ध ब्राह्मण के रूप में किसी दिव्य शक्ति ने उन्हें दर्शन दिए और उन्होंने इस महाव्रत का विधान समझाया। यह कथा हमें सिखाती है कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाई क्यों न हो, यदि मन में सच्ची आस्था है तो मार्ग अवश्य मिलता है। प्रेम से बोलिए जय माँ लक्ष्मी। श्रोताओं, हमने पिछले अंश में सुना कि कैसे दरिद्रता से घिरी हुई सुशीला को मार्गशीर्ष गुरुवार व्रत का विधान मिला। अब हम कथा को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कैसे केवल सच्ची निष्ठा ने उनके जीवन को पूरी तरीके से बदल दिया। मार्गशीर्ष का पहला गुरुवार आया। सुशीला सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठी। पास के नदी तालाब में जाकर उन्होंने स्नान किया। घर आकर उन्होंने अपनी झोपड़ी को धोकर साफ किया। उनके पास न तो सुंदर चौक था, न ही महंगे रंगोली के रंग, पर उन्होंने बड़े प्रेम से चावल और हल्दी के घोल से अपने द्वार पर माँ लक्ष्मी के सुंदर पदचिन्ह बनाए। उनकी आंखों में आंसू थे, पर ये आंसू दुख के नहीं बल्कि भक्ति के थे। उन्होंने मन ही मन प्रार्थना की, हे माँ, मेरे पास कुछ नहीं है, पर मेरा यह छोटा सा हृदय आपकी भक्ति से भरा है। आप इसी को अपनी भेंट स्वीकार करें। उन्होंने मिट्टी के कलश में जल भरा, उसे गोबर के चौके पर स्थापित किया। पास में एक दिया जलाया और पूरे भाव से माँ लक्ष्मी की कथा और आरती की। भोग के लिए उनके पास केवल थोड़ा सा गुड़ और चावल था। उसी की खीर बनाकर उन्होंने भोग लगाया। पूजा के बाद उन्होंने अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में ही व्रत का पालन किया और शाम को पति के साथ प्रसाद ग्रहण किया। उनका चेहरा एक अलौकिक तेज से चमक रहा था। जैसे जैसे मार्गशीर्ष के गुरुवार आते गए, सुशीला की श्रद्धा बढ़ती गई। दूसरे गुरुवार उन्होंने अपनी दरिद्रता के बावजूद आसपास के 2-4 महिलाओं को भी बुलाया और उनके साथ मिलकर कथा का श्रवण किया। तीसरे गुरुवार आते आते उनकी झोपड़ी में एक अद्भुत बदलाव आने लगा। उनके पति सुदामा को अचानक एक बड़े सेठ के यहाँ काम मिल गया और उन्हें पहली बार अपनी मेहनत का अच्छा मेहनताना मिला। सुशीला ने उस धन से सबसे पहले अपनी पूजा की सामग्री खरीदी, घर के लिए एक नया कलश खरीदा और माँ लक्ष्मी के लिए रेशम का एक छोटा सा वस्त्र भी खरीदा। उन्होंने अपने घर को साफ सुथरा करने के लिए कुछ आवश्यक वस्तुएं भी खरीदी। नगर के लोग जो पहले सुशीला का उपहास उड़ाते थे, अब वे देखकर चकित थे कि कैसे एक निर्धन महिला का जीवन इतना तेजी से बदल रहा है। मार्गशीर्ष का अंतिम गुरुवार आया। सुशीला ने व्रत का उत्पादन करने का निश्चय किया। इस बार उन्होंने अपने घर को फूलों और रंगोली से सजाया। उन्होंने पड़ोस की 16 सुहागिन स्त्रियों को
निमंत्रण दिया और पूरे विधि विधान से पूजा संपन्न की। उन्होंने कलश के साथ माँ लक्ष्मी की सुंदर मूर्ति स्थापित की, उन्हें नए वस्त्र पहनाए, 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित की। इस दिन उन्होंने अपनी सामर्थ्य अनुसार खीर, पूड़ी और 14 प्रकार का व्यंजन बनाए और सभी सुहागिनों को प्रेम से भोजन करवाया। उन्होंने हल्दी कुमकुम लगाकर वस्त्र और दान दक्षिणा देकर विदा किया। जैसे ही उन्होंने उत्पादन समाप्त किया, तभी उनके द्वार पर माँ लक्ष्मी एक वृद्धा के वेश में प्रकट हुई। उनके मुख पर अद्भुत मुस्कान थी। माँ लक्ष्मी ने कहा, पुत्री, आज मैं तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारी पवित्रता और तुम्हारे भक्तिभाव से बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने दरिद्रता में भी धर्म का पालन नहीं छोड़ा और अपने शक्ति के अनुसार मेरा व्रत किया। मैं तुम्हें वरदान देना चाहती हूँ, आज से तुम्हारे घर में कभी दरिद्रता नहीं आएगी। तुम्हारा घर हमेशा धन, धान्य, सुख और शांति से भरा रहेगा। यह कहकर माँ लक्ष्मी ने सुशीला के माथे पर अपना हाथ रखा और वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। सुशीला ने अपनी आंखों से जो देखा वो अविश्वसनीय था। उनके पति और वे फूट फूट कर रो पड़े और उन्होंने आजीवन मार्गशीर्ष गुरुवार का व्रत करने का संकल्प लिया। उन्होंने टूटी फूटी झोपड़ी कुछ ही दिनों में एक भव्य और सुंदर भवन में बदल गई। पूजा विधि और फल। मेरे श्रोताओं, ये है मार्गशीर्ष कथा का सार। अब आप इस व्रत की सरल पूजा विधि और इसके फल को भी जान लीजिए। इस व्रत को करने के लिए माताओं और बहनों को मार्गशीर्ष के प्रत्येक गुरुवार को ब्रह्मा मुहूर्त में उठना चाहिए। पूरे घर की सफाई करें, क्योंकि माँ लक्ष्मी को स्वच्छता अत्यंत प्रिय है। स्नान के बाद घर को, मुख्य द्वार को गोबर से लीपकर या साफ जल से धोकर हल्दी और चावल के घोल से माँ लक्ष्मी के चरण चिन्ह बनाएं। पूजा स्थान पर कलश की स्थापना करें। कलश में जल भरकर उस पर पंचपत्र, आम के पत्ते और नारियल रखें। कलश के पास माँ लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। उन्हें लाल या पीले वस्त्र, फूल, माला अर्पित करें। शुद्ध घी का दीपक जलाएं। फिर मार्गशीर्ष महात्म्य की कथा पढ़ें या सुनें और अंत में आरती करें। प्रसाद के रूप में चावल की खीर, पूड़ी, हलवा या मौसमी फलों का भोग लगाएं। कथा सुनने के बाद सभी को प्रसाद वितरित करें। कथा का मुख्य फल यह है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से यह व्रत करता है, उसके जीवन में दरिद्रता, रोग, शोक और सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। निसंतान को संतान की प्राप्ति होती है। कुंवारी कन्याओं को मनचाहा वर मिलता है और गृहस्थ जीवन में सुख शांति का वास होता है। तो हे मेरे प्यारे भक्तों, आप भी इस मास की पूरी श्रद्धा से व्रत धारण करें, नियम का पालन करें और माँ लक्ष्मी तथा नारायण का नाम जपें। प्रेम से बोलिए माँ लक्ष्मी की जय, श्री नारायण की जय। तो भक्तों, ये थी मार्गशीर्ष मास की पावन कथा। यदि इस कथा ने आपके हृदय को छुआ है तो माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए बस श्रद्धा से कमेंट में जय माँ लक्ष्मी लिखें। इस पुण्य कथा को अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करें और ऐसी ही दिव्य कथाओं के लिए तुरंत सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा दें। माँ लक्ष्मी आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करने। जय माँ लक्ष्मी।